बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोविडेंट फ़ंड के पॉइंट्स देखेंगे जो इनकम टैक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड। अगर जीपीएफ लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का और इंटरेस्ट क्रेडिटेड है जीपीएफ में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड में, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है ना ये आते ही इकट्ठे हैं। पेपर के अंदर एग्ज़ाम के अंदर भी, ये बोर्ड में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी है बेशक, जीसी यूनिवर्सिटी है, जौन सी यूनिवर्सिटी में भी है, उसके अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट एग्ज़ाम के अंदर इकट्ठे ही आएंगे। तो ये तकरीबन लाजमी आता है ये वाला पॉइंट। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हों गवर्नमेंट प्रोविडेंट फ़ंड के, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम फुली एग्जाम्प्ट कर देंगे, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। नंबर 2, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट रेट 20% कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अगर यही तीनों पॉइंट इसके भी दिए हुए हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को भी फुली एग्जाम्प्ट करेंगे, इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, आगे जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो मेन पॉइंट आता है पेपर के अंदर एग्जाम में, वो ये वाला है 43। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जितनी भी अमाउंट उसने दी होगी है ना हमें, फॉर एग्जाम्पल उसने 15,000 रुपये दिए, 20,000 भी दे सकता है, जितनी भी उसने अमाउंट दी हुई होगी, हमने वो तमाम की तमाम अमाउंट्स इनर साइड में लिख देनी है। देन हमने लेस करना है उसमें से 10% बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस। दोनों की अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे, डेयरनेस अलाउंस और बेसिक सैलरी की अमाउंट दोनों को प्लस करेंगे, जो भी ऊपर दी होगी, सबसे ऊपर दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, जो भी अमाउंट इन दोनों की दी हुई है, उन दोनों को प्लस करेंगे, उसका 10% हम निकाल लेंगे। देन उसका कंपैरिजन करेंगे, जो भी उसने अमाउंट दी हुई है, 1,50,000 है, जितनी भी अमाउंट उसने दी हुई है, ठीक है ना, उसके साथ हमने कंपैरिजन करना है। जब हमारा कंपैरिजन होगा तो विच इज़ लेस इज़ डिडक्टेड, जो भी अमाउंट हमारी लेस होगी वो हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों में से जो भी अमाउंट है लेस होगी उसको हम डिडक्टेड कर देंगे, और इस तरह हमारे पास 11,000 रुपये जो है विच इज़ लेस डिडक्टेड है, 11,000 रुपया ना। ये देखें, ये वाली जो अमाउंट है ये फिक्स है, ये याद रखना है, 1,50,000 रुपया, 15,000 नहीं, 1,50,000 रुपया जो अमाउंट है ना, ये वाली जो वो है जो कि फिक्स है। ठीक है, ये वाली अमाउंट फिक्स है, ये हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और इसका कंपैरिजन करेंगे, जो लेस होगी उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो हमारी फुली टैक्सेबल होगी, जैसा कि मैंने ये 4,000 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर उसने कहा जी, और अगर उसने अमाउंट ये जो है जी अपना आ गया जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 20% टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर तो 16% से कम है ना, पहले ये वाला पॉइंट ज़रूरी है, उससे पहले ना ये वाला पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले ये समझें कि इस तरह है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ना अपना, इसके नीचे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 60% कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और उसने अमाउंट दी हुई है 1 से लेकर 16% तक अगर अमाउंट दी हुई है, उसने परसेंटेज बताई हुई है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो फुली एग्जाम्ड है। ठीक है, उसके बाद 44 पॉइंट है जी, उसने दो चीज़ें, पहली चीज़ बताई है जी अपना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू जो भी बताई है उनमें से जो भी लेस होगी उसको हम एग्जाम्प्ट करेंगे, और एग्जाम्प्ट करेंगे।
ठीक है, और बाकी अमाउंट उधर लिख देंगे। और इसी तरह उसने बताया हुआ है साथ 20% इंटरेस्ट क्रेडिटेड RPF। अगर 20% बताया, हमने आपको पहले बताया है कि 16% तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, ये पीछे ये बताया ना, ये वाला 16% तक कोई टैक्स नहीं लगता। 4% यानी कि 16 से ज़्यादा है, 16 डिवाइडेड बाई 20, जो भी 20% इसने ये बताया ना, तो डिवाइड 20 करेंगे। अगर 25 बताता है तो 25 पे डिवाइड कर देना, जो भी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और जो भी उसने अमाउंट बताई है 20,000 बताई है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे 1/3 बेसिक सैलरी प्लस डे अर्नेस अलाउंस। उन दोनों की अमाउंट, बेसिक सैलरी प्लस डे अर्नेस अलाउंस की अमाउंट दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद उसको 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 पर डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया जी 36,687 में से देखा कौन सी अमाउंट छोटी है। जो अमाउंट छोटी होगी उसको हमने, जो भी ऊपर अमाउंट 20,000 उसने दी हुई है ना, इंटरेस्ट क्रेडिट 20,000 ये वाली, उसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करने से जो आंसर आएगा वो हम मेन कॉलम में लिखेंगे कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ लगी होगी कि इनको कैसे सोल्व करना है। अगर आपको अब भी नहीं समझ लगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं कोई ना कोई इससे अच्छी, ताकि आपको उसमें समझ लग जाए। ठीक है, मनजद्दा वाजदा जिसने कोशिश की उसने पा लिया। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी।